सत्यम, आपका पॉलिटिकल साइंस का मेंटोर। वैसे तो मैं रैंकिंग सिस्टम में इतना बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि रैंक नए नए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है कि अपन भरोसा दिलाती है उनके मेंटोर पे कि उनका मेंटोर कितना जानता है उस सब्जेक्ट को। तो इस बार सीवीटी जो एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें मेरी परसेंटाइल 99.99 थी, जो कि रैंक में ऑल इंडिया रैंक 3 बनती है। और इसी साथ में मेरा जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, पौंडीचेरी सभी में सिलेक्शन हो गया था और सभी में रैंक 1 ही थी मेरी। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस आपको पता है कि जो एनटीए है उसने तो कुछ अपना सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके सिलेबस के बाहर के भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का कोई फिक्स सिलेबस है। जितना भी यूजीसी ने बीए का सिलेबस दिया हुआ है उसमें से कोई भी क्वेश्चंस एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस में आ जाते हैं, कई बार तो नेट जेआरएफ लेवल के भी आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे मेन जो चीज है आपकी वो है कंसिस्टेंसी। आपको अभी से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आपने 2 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले 1 हफ्ते कुछ नहीं पढ़ा, फिर जाके 1 हफ्ते बाद फिर 2 घंटे पढ़ लिया। नहीं, अगर आप रोज 1 घंटे भी अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। और मैं चूंकि रिजल्ट ज्यादा प्रोसेस में बिलीव करता हूं, और प्रोसेस अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका रिजल्ट अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो एक सबसे दूसरी चीज जो मैं मानता हूं कि सारे स्टूडेंट्स क्या है, नोट्स के पीछे भागते हैं कि उन्हें नोट्स क्रिस्प मैनर में मिल जाए, वो नोट्स वो पढ़ ले और एंट्रेंस एग्जाम देने जाके। मैं आपको बताता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने दूसरे लोगों को भी देखा है, ये जो लोग जो नोट्स के पीछे भागते हैं ये केवल शॉर्टकट होता है। उस शॉर्टकट आपको इतना शॉर्टकट आपको सक्सेस नहीं दिलाता है। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। मेंटर का काम है, एजुकेटर का काम है आपको पढ़ाना। वो जो पढ़ा रहा है आप खुद पेन और पेपर लेके वो चीजें नोट करिए, आप वो नोट्स बनाइए, आप खुद से पढ़िए और रिवाइज करिए उन्हें। और चूंकि कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स 2 तरह के होते हैं, अगर हम पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं कि हम कोई थ्योरिस्ट है, कोई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का थ्योरिस्ट है, कोई इंडियन पॉलिटिकल थॉट का है, तो इसमें उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं और कुछ उन थिंकर के बारे में फैक्ट्स, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में क्या चीजें हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में आप केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के भी इंटरेस्ट क्रैक नहीं कर सकते हैं और आप केवल फैक्ट्स पढ़ के भी इंटरेस्ट क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट के बीच का जो बैलेंस है वो बना के चलना पड़ेगा। आपको फैक्ट्स के बारे में भी नॉलेज होनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी नॉलेज होनी पड़ेगी। तो इन दोनों के बैलेंस बनाते हुए हम इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे और ये जर्नी हमें ले जाएगी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी पे, जिसमें मैं केवल आपका साथी हूं, मैं केवल आपका जो बोलते हैं मैं आपका कैप्टन ऑफ द शिप हूं। तो हम इस शिप में साथ जा रहे हैं, बस मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, चलना हम सबको साथ में है। तो बस आप फोकस बनाइएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा और क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करिएगा। मेरा जो मेन फोकस रहेगा इस पूरे जर्नी में वो रहेगा क्वेश्चंस पे, क्योंकि आप कितने से कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे पॉलिटिकल साइंस के, चाहे वो जेआरएफ के हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो अलग अलग यूनिवर्सिटी जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सारे हम लोग लगाएंगे। क्योंकि वो क्वेश्चंस ही हमें देखिएगा, आप कितने सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतनी ज्यादा क्लियर होंगे, आप अपने सिलेबस के बाहर के भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी जो रीच होगी वो उतनी ब्रॉड होती जाएगी। तो यही सब जो पॉइंट्स है, यही सब हम अपने पूरे के पूरे कोर्स में कवर करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम साथ में इस जर्नी में आप अपने ड्रीम कॉलेज जरूर पहुंच पाएंगे, अगर आप मेरा पूरा साथ देते हैं। लीजिए बिल्कुल।